अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के दिन हम बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हम आज के दिन स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है टेबल क्वेश्चन। ये टेबल क्वेश्चन कुछ आपको इस तरह से आता है कि आपके पास बॉक्सेस बने हुए आते हैं और बॉक्सेस बनाने के बाद जो है वो आपको दे देते हैं कोई से चार कंपाउंड्स। लेट से आपको कंपाउंड्स के अंदर दे देंगे कोई सा कंपाउंड ए बी सी और डी करके ये वाला क्वेश्चन दे देंगे और यहाँ पे उन कंपाउंड्स के नाम लिखे होंगे। लेट से यहाँ पे कंपाउंड का नाम लिखा होगा इप्सम सॉल्ट, ठीक है। इसके बाद एक और कंपाउंड का नाम लिखा होगा जिप्सम, लेट सपोज, और एक और कंपाउंड लिखा होगा लेट से प्लास्टर ऑफ पेरिस, और एक कंपाउंड लिखा होगा लेट सपोज कर ले सिंदूर लिखा होगा फॉर सपोज। आपको कहेंगे कि इन कंपाउंड में से फॉर्मूलाज बता दें ए या बी का, या आपको किसी का भी फॉर्मूला पूछ लेंगे। फॉर्मूलाज आपको पूछ लेंगे, किसी दो का फॉर्मूला पूछ लेंगे, किसी एक का एक्शन ऑफ हीट पूछेंगे, आपसे पूछेंगे किसी एक का एक्शन ऑफ हीट, किसी एक की प्रिपरेशन पूछेंगे और किसी एक का यूज पूछ लेंगे। ये एक जनरल ट्रेंड है इस सवाल का। आज के दिन हम इस सवाल को डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूलाज हैं चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 4 और चैप्टर नंबर 5, ये इन तीन चैप्टर्स में से ये वाला सवाल आता है। चैप्टर 3, 4 या 5 से जितने भी इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूलाज हैं और किस किस की प्रिपरेशन पूछी जा सकती है, किस किस के रिएक्शंस या एक्शन ऑफ हीट या किसका यूजेस पूछा जा सकता है, वो आज के दिन हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं बगैर कोई टाइम ज़ाया किए। तो मैं आपको जस्ट ये दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर ए से लेकर यहाँ तक एच तक मैंने हाइपोक्लोरस एसिड तक सारे कंपाउंड के फॉर्मुलाज लिखने हैं। फॉर्मुलाज बताऊंगा मैं आपको सबके, फिर उसके बाद इनमें से किस किस की प्रिपरेशन पूछी जा सकती है वो प्रिपरेशन बताऊंगा, एक्शन ऑफ हीट बताऊंगा किस किस के पूछे जा सकते हैं, और साथ साथ में यूजेस बताऊंगा कि किस किस के यूजेस पूछे जा सकते हैं, तो आपने किस तरह से लिखने हैं। आते हैं जरा हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। जैसे इप्सम सॉल्ट के फॉर्मूला की बात करते हैं, मैं सबके फॉर्मूलाज लिखता हूँ और यहाँ पे बताते जाऊंगा, सही ना। हम इप्सम सॉल्ट के फॉर्मूला की बात करते हैं। इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला होता है MgSO4.7H2O। जिप्सम की फॉर्मूला की बात करते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CaSO4 ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही फॉर्मूला है। अगर हम सुहागा की बात करते हैं, सुहागा कहता है बोरेक्स को, इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। ये हमारे पास उसका बोरेक्स का या सुहागा का फॉर्मूला है। बोरेक्स यहाँ पे आपको कहीं और भी लिखा हुआ दिखेगा, टिनकल भी सुहागा को ही बोलते हैं, इसका भी फॉर्मूला यही है Na2B4O7.10H2O। बोरेक्स यहाँ पे जहाँ आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। टिनकल, बोरेक्स, सुहागा एक ही चीज के नाम है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला लिखता हूँ। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3। और उसके बाद पोटैश एलम का फॉर्मूला क्या है? पोटैश एलम का फॉर्मूला है K2SO4.Al2SO4 थ्राइस, सही ना, .24H2O। ये हमारे पास पोटैश एलम का फॉर्मूला है। अगर हम क्रोम एलम की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है K2SO4.CR2SO4 थ्राइस .24H2O। ये हमारे पास फॉर्मूला है किस चीज़ का? ये हमारे पास फॉर्मूला है क्रोम एलम का। अब बात करते हैं हम किसकी? एल्यूनाइट के फॉर्मूला की बात करते हैं। देखें, एल्यूनाइट का फॉर्मूला होता है K2SO4.AL2SO4 थ्राइस .4ALOH3, ठीक है ना। ये हमारे पास एल्यूनाइट का फॉर्मूला है। मुर्दा संघ की बात करते हैं। मुर्दा संघ का फॉर्मूला होता है PbO। क्रोमाइट ओर की बात करते हैं तो क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स Cr2FeO4। Cr2FeO4। हाइपो की बात करते हैं। हाइपो का फॉर्मूला होता है Na2S2O3। Na2S2O3। और मैग्नेसाइट के फॉर्मूला की बात करते हैं। मैग्नेसाइट का फॉर्मूला होता है MgCO3। फ्लोर्सपर का फॉर्मूला होता है CaF2। इस तरह लेड सेस्क्यू ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Pb3O4। देखें स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूलाज आपको बार बार लिखने से याद होंगे, ऐसे याद नहीं होंगे। अगर हम स्टेबनाइट की फॉर्मूला की बात करते हैं तो स्टेबनाइट का फॉर्मूला होता है Sb2S3। Sb2S3 हमारे पास स्टेबनाइट का फॉर्मूला आ गया। हाइपोक्लोरस एसिड के फॉर्मूला की बात करते हैं। हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला होता है HOCl। लाफिंग गैस का फॉर्मूला होता है N2O। और इस तरह ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। चौक या लाइम स्टोन दोनों का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कोरंडम का फॉर्मूला होता है Al2O3। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3.NH2O। इस तरह चेल्कोसाइट को कॉपर पायरेट भी कहा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है CuFeS2।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है NaOH, और वाइट्राइट का फॉर्मूला होता है BaCO3। सही है। और बेराइट्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास BaSO4। डोलोमाइट का फॉर्मूला होता है MgCO3.CaCO3। ऑयल ऑफ विट्रियोल सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। लूनर कास्टिक का फॉर्मूला होता है AgNO3। ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7। स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी लिखे हैं सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फिर 10 ईयर से भी देख लीजिएगा कि आपको 10 ईयर से कौन से रिपीट हुए हैं, आप वो कर लीजिएगा। अगर हम लिथार्ज की बात करते हैं, देखें लिथार्ज का फॉर्मूला होता है PbO। लिथाइड्स का फॉर्मूला होता है PbO। और सिंदूर या लेड सिस्कीसाइड, इसका फॉर्मूला सेम होता है Pb3O4। दोनों ही हमारे पास एक ही चीज़ है। आगे बात करते हैं, ये हमने फॉर्मूला तो सबके लिख दिए, राइट फॉर्मूलाज ऑफ ऑल ऑफ द अबव। अब हमसे प्रिपरेशन किस किस की पूछी जा सकती है, तो हम प्रिपरेशन पर आते हैं। पहले प्रिपरेशन जो है ACDE। ACDE क्या चीज़ है, लिख लेता हूँ ACDE। ए है हमारे पास इप्सम सॉल्ट, सी जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, सुहागा डी हो गया, और बी जो है ई जो है वो है ब्लीचिंग पाउडर। ACDE इनकी प्रिपरेशन लिखने, तो मैंने यहाँ पे सारी प्रिपरेशन एक जगह पे लिख दी है पहले से, ताकि आप लोगों को आसानी रहे। तो हमारे पास इप्सम सॉल्ट जो है क्या है, इप्सम सॉल्ट ए हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस सी हो गया, सुहागा टिनकल या बोरेक्स ये हो गया हमारे पास डी, और ब्लीचिंग पाउडर हो गया ई। इसकी इप्सम सॉल्ट की प्रिपरेशन के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, तो मैग्नीशियम SO4 से रिएक्ट करेगा, बनाएगा MgSO4, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके बनाएगा वाटर। खत्म। आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए हमारे पास जिप्सम है CaSO4, ये जिप्सम कहलाता है। 2CaSO4.2H2O, ये हमारे पास जिप्सम है। जिप्सम को हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हीट करना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो यहाँ पे 2 to the 4 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे एवापोरेट। 2 कैल्शियम सल्फेट अपनी जगह पे बचेंगे, सही ना, CaSO4 ट्वाइस, और साथ में 4 वाटर मॉलिक्यूल्स में से 3 चलेगा, 1 वाटर मॉलिक्यूल बचेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ये CaSO4 ट्वाइस डॉट H2O, ये कहलाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सुहागा टिनकल या बोरेक्स, इसकी प्रिपरेशन हम करते हैं बोरिक एसिड से। बोरिक एसिड से इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3BO3, ये बोरिक एसिड है। H3BO3 को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा के साथ में रिएक्ट करवाना है। आगे जाके हमारे पास बोरेक्स बन जाएगा, Na2B4O7 बन जाएगा, साथ में वाटर वेपर्स बनेंगे। ब्लीचिंग पाउडर ये ई है, ब्लीचिंग पाउडर को हमने बनाना है तो हम इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनाते हैं। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम भी कहलाता है, ये भी फॉर्मूला आ सकता है CaOH2। हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से रिएक्ट करवाएंगे तो होगा क्या, आगे जाके हमारे पास बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में एक वाटर वेपर्स बनेंगे, सही ना, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा और एक वाटर वेपर्स बनेंगे। अब आगे स्टूडेंट्स फर्दर बात करते हैं कौन कौन सी प्रिपरेशन और पूछी जा सकती हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रिपरेशन पूछी जा सकती हैं, इसके बाद ACDE के बाद RTHH की प्रिपरेशन पूछी जा सकती है। अब इसमें देख लेते हैं कि RTHH कौन कौन से कंपाउंड्स हैं। एक सेकेंड यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। RTHH, एक सेकेंड। अब देखें हम R की बात करते हैं। R है सिंदूर, सिंदूर की प्रिपरेशन की बात करनी है। T है ओलियम, इसकी प्रिपरेशन की बात करनी है। और HH क्या है, HH जो है वो है हाइपोक्लोरस एसिड, सही ना, HH जो है वो हाइपोक्लोरस एसिड है। मैं आपको दिखा देता हूँ। RTH इसमें से कौन कौन से हैं, RTH ही आ गया। सिंदूर हो गया हमारे पास R, इसकी प्रिपरेशन आ सकती है T हाइपोक्लोर, H जो है HH जो है वो हाइपोक्लोरस एसिड आ गया, और T जो आ गया वो ओलियम आ गया। इनकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। सिंदूर की प्रिपरेशन या लेड सेस्कीसाइड की प्रिपरेशन कैसे होगी कि हम ये PbO है, ये कहलाता है मुर्दा संग। मुर्दा संग 6PbO को हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करते हैं, 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्न करते हैं, तो आगे जाके वो कन्वर्ट हो जाता है Pb3O4 के अंदर। ये Pb3O4 कहलाता है सिंदूर, सिंदूर कहलाता है। इसको संदूर भी लिखते हैं, यानी कि SANDHUR भी लिखते हैं, संदूर एक ही बात है। ओलियम, ओलियम की बात करते हैं। ओलियम T है, इसकी प्रिपरेशन पूछी जा सकती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिसॉल्व कर देंगे तो आगे जाके बन जाएगा H2S2O7, ये कंपाउंड कहलाता है ओलियम। यहाँ पे हमें वेनेडियम पेंटॉक्साइड रखना होता है V2O5, और टेम्परेचर रखना होता है 450 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे बात करते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड HH कंपाउंड है, इसको कैसे बनाते हैं, क्लोरीन गैस को वाटर के साथ में रिएक्ट करवा दें तो यहाँ पे सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है क्लोरीन का। एक क्लोरीन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके बनाता है HCl, दूसरा क्लोरीन OH से रिएक्ट करके बनाता है HOCl, ये HOCl कहलाता है हाइपोक्लोरस एसिड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जिस चीज़ की प्रिपरेशन आ सकती है वो मैंने आपको बता दी है।
अब आगे बात करते हैं कि किस किस के एक्शन ऑफ हीट पूछे जा सकते हैं। मैं आपको इन सब में एक्शन ऑफ हीट बताता हूँ। ए का, बी का, एफ का, यू का एक्शन ऑफ हीट पूछा जा सकता है। ए बी एफ यू, पहले तो ये चार याद रखें। ए बी एफ यू, ए बी एफ यू, ए बी एफ यू। अब ए जो है वो है इप्सम सॉल्ट, बी जो है वो जिप्सम है, सही ना। एफ क्या, एफ है बेकिंग सोडा, और यू क्या है यहाँ पे, यू है हमारे पास लूनर कास्टिक। इनके एक्शन ऑफ हीट आ सकते हैं। तो पहले मैं आपको इनके एक्शन ऑफ हीट बता देता हूँ, आपने किस तरह से करने हैं, ठीक है। एक्शन ऑफ हीट ए बी एफ यू, तो आते हैं जरा ए बी एफ यू की बात करते हैं। ए बी एफ और इसके बाद नीचे वाला जो होगा वो यकीनन होगा यू। जैसे ही आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम इप्सम सॉल्ट की एक्शन ऑफ हीट की बात करते हैं, इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, MgSO4.7H2O। इसको 150 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो हमारे पास MgSO4 बचेगा और 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो एवापोरेट हो जाएंगे। इससे ज़्यादा आसान क्या हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर जिप्सम है, जिप्सम जो है वो बी है, इसका एक्शन ऑफ हीट क्या होगा, सी। यहाँ पे जिप्सम का फॉर्मूला है 2CaSO4.2H2O। हमने इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया तो मैंने आपको बताया था ना, 2 to the 4 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स तो हो जाएंगे एवापोरेट। अब यहाँ पर 2 कैल्शियम सल्फेट बचे तो CaSO4 ट्वाइस, और साथ में 3 वाटर मॉलिक्यूल्स में से एक वाटर मॉलिक्यूल बचेगा तो वो मैं यहाँ पे लिख लूंगा CaSO4.H2O। ये कहलाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम एफ की बात करते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा NaHCO3। अगर हम इसको 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा Na2CO3 के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर और वाटर वेपर्स के अंदर। ये बेकिंग सोडा का एक्शन ऑफ हीट है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है एक्शन ऑफ हीट लूनर कास्टिक का। तो ये यू था मेरे ख्याल में, जहन में ही नहीं आ रहा मेरे, यू था। तो यहाँ पे लूनर कास्टिक की बात करते हैं। लूनर कास्टिक का फॉर्मूला होता है AgNO3। AgNO3 को हम 450 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो आगे जाके होता क्या है कि हमारे पास सिल्वर अलग हो जाता है, ये 2Ag अलग हो जाता है, प्लस यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास जो NO2 है, ट्वाइस ऑफ NO2, यहाँ से आप समझ लें कि O2 3 6 6 ऑक्सीजन है ना, 6 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन अलग हो गया, यहाँ पे प्लस O2 अलग हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, एक गलती यहाँ पे हुई भी है, वो गलती ये है कि यहाँ पे NO2 अलग हो जाएगा, NO2 यहाँ पर अलग हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अब यहाँ पे ये एक्शन ऑफ हीट था लूनर कास्टिक का। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास किस किस चीज का एक्शन ऑफ हीट पूछा जा रहा है। यहाँ पर FF का, EE का और DD का एक्शन ऑफ हीट पूछा जा रहा है। FF, EE और DD, यानी लाइमस्टोन, चौक और ब्लू विट्रियोल। तो लाइमस्टोन, चौक और ब्लू विट्रियोल की बात करते हैं। लाइमस्टोन, चौक और ब्लू विट्रियोल, आ जाए, यहाँ पर आ गया लाइमस्टोन, चौक और ब्लू विट्रियोल। देखिए लाइमस्टोन और चौक एक ही बात, लाइमस्टोन और चौक एक ही बात है। लाइमस्टोन और चौक दोनों का फॉर्मूला होता है CaCO3। अगर हम इनको 200 डिग्री सेल्सियस तक में हीट करें तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाएगी। ब्लू विट्रियोल की बात करते हैं। ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। ये कहलाता है ब्लू विट्रियोल। अगर हम इसको 230 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो होगा क्या कि CuSO4 अलग हो जाएगा, वाइट कलर का बन जाएगा, और यहाँ पे वाटर वेपर्स जो है वो एवापोरेट हो जाएंगे। ये पहले हीट करने से पहले जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर होता है, यानी कि वाटर इसकी सराउंडिंग में होता है। जबकि जब हम इसको हीट कर देते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स का एवापोरेट हो जाता है तो ये कहलाता है एनहाइड्रस, और इसके वाटर मॉलिक्यूल्स ना होने की वजह से इसका कलर हो जाता है व्हाइट। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं यूजेस हमसे किस किस के पूछे जा सकते हैं। जिस जिसके भी यूजेस पूछे जा सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमसे यूज पूछा जा सकता है सी का, ई का, एफ का, जी का, एन का, CEFGN। मैं आपको बता रहा हूँ CEFGN क्या है। CEFGN देखें, C प्लास्टर ऑफ पेरिस, E ब्लीचिंग पाउडर, F बेकिंग सोडा, G पोटेश एलम, और N जो है वो क्या है, N है फ्लोर्स पर। अब सबसे पहले इनके एक्शन ऑफ हीट के बारे में बात करते हैं। N जो है वो फ्लोर्स पर है। अब अगर हम CGEF इनकी बात करते हैं तो एक सेकंड लिख देता हूँ, CGE, फिर उसके बाद F और फिर N आएगा। अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की यूजेस की बात करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किस लिए यूज होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग प्लास्टर के तौर पे यूज करते हैं, जो हड्डियां टूट जाती है उनके प्लास्टर के लिए, ब्रोकन बोन्स को फिक्स करने के लिए। पोट्री ग्लेजेस यानी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज किया जाता है, और दीवारों पे प्लास्टर करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर किस लिए यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए यूज होता है, टैनिंग ऑफ लेदर के लिए यूज होता है, सही है ना। इसके अलावा क्लोरीन गैस बनाने के लिए, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा किस लिए यूज होता है। बेकरी आइटम्स को बेक करने के लिए, बेक स्टफ करने के लिए, यानी कि बेकरी आइटम्स को बेक करने के लिए यूज किया जाता है।
बेकरी आइटम्स को बेक करने के लिए या पिज़्ज़ा वगैरह बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा को यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसका और क्या यूज़ है? इसको यूज़ करते हैं हम सोडा ऐश बनाने के लिए, वॉशिंग सोडा बनाने के लिए बेकिंग सोडा को यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं एफ पोटेशियम और फ्लोर्सपर की बात करते हैं। देखिए, पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम इसको उर्दू में कहा जाता है फिटकरी। फिटकार नहीं कहा जाता, इसको फिटकरी कहा जाता है, आखिर में आई भी लगा दिया जाता है। तो बहरहाल पोटेशियम या फिटकरी जो है वो यूज़ की जाती है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए, पानी को साफ करने के लिए, टैनिंग ऑफ लेदर के लिए यूज़ की जाती है, पेपर की कटिंग के लिए, पेपर की साइजिंग के लिए फिटकरी को या पोटेशियम को यूज़ किया जाता है। फ्लोर्सपर की बात करते हैं तो फ्लोर्सपर जो है आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एलुमिना के अंदर के, इसको हम एलुमिना की विस्कोसिटी को डिक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं, या हम ये बोलते हैं कि फ्लूइडिटी को इंक्रीज करने के लिए हम फ्लोर्सपर को यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्लोर्सपर के बाद। दो हमारा एन तक तो हो गया यूज, उसके बाद किस चीज के यूज पूछे जा सकते हैं? इसके बाद पूछे जा सकते हैं OPRTZ। OPRTZ इनके यूजेस पूछे जा सकते हैं सर, इनकी बात करते हैं। OPRT टिनकल, लेड, सेस्क्यूसाइड यानी कि सिंदूर, आर वो सिंदूरी है। OPRTZ ओलियम का यूज पूछा जा सकता है। जेड जेड क्या चीज है? कास्टिक सोडा, इसका यूज पूछा जा सकता है। तो आइए जरा हम इनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है? OPRTZ इनकी बात करते हैं। देखें, अगर हम ओ की बात करते हैं, ओ क्या चीज थी? ओ था हमारे पास सुहागा, टिनकल या बोरेक्स। तो हम सुहागा, टिनकल या बोरेक्स को एज अ फ्लक्स टांके के तौर पे यूज करते हैं वेल्डिंग के अंदर। जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो टांका लगता है ना, दो चीजों को जोड़ने के लिए दरमियान में जो फ्लक्स लगता है उसके अंदर हम बोरेक्स को यूज करते हैं। बोरेक्स टिनकल या सुहागा से बनी हुई रॉड होती है, वो यूज की जाती है। पायरेक्स ग्लास यानी कि लेबोरेटरी ग्लास बनाने के लिए हम लोग टिनकल को, सुहागा को यूज करते हैं। गोल्ड को पॉलिश करने के लिए बोरेक्स को यूज करते हैं, वो बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, ये वही वाला सुहागा है। अच्छा, पॉटरी ग्लेजेस को बनाने के लिए हम सुहागा को यूज करते हैं। अब बात करते हैं OPRT था ना, तो PR शायद सिंदूर है। सिंदूर जो है वो, सिंदूर या लेड सिस्किसाइड जो है वो एक ही बात है। इसको रेड लेड पिगमेंट के तौर पे यूज किया जाता है, पेंट्स के अंदर रेड लेड पिगमेंट के तौर पे यूज किया जाता है। और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम नहीं इसको हिंदू औरतें जो है वो यूज करते हैं अपनी ट्रेडिशन के अंदर, यूज करते हैं ब्यूटिफिकेशन के लिए, यूज करते हैं अपने माथे पे तिलक लगाने के लिए, यूज करते हैं सिंदूर को। ठीक है, ओलियम की बात करते हैं। जो ओलियम है, ओलियम टी के अंदर मैंने लिखा हुआ है, ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए यूज किया जाता है। नाइलॉन की प्रोडक्शन में हम ओलियम को यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, जेड क्या है? जेड है कास्टिक सोडा। इसके यूजेस बता देता हूं, इसकी क्या क्या यूजेस हैं। कास्टिक सोडा जो है वो क्लीनिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है, रीएजेंट के तौर पे यूज किया जाता है काफी ज्यादा केमिकल प्रोसेसेस के अंदर। सोप बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, डिटर्जेंट्स बनाने के लिए, एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है कास्टिक सोडा को। अब आखिर में जो हमारे यूज रह गए हैं उन यूजेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। वो कौन कौन से यूजेस रह गए? CC BB DD EEFF। तो आजा जरा CC BB DD EEFF इनकी बात करते हैं, इनके क्या क्या यूजेस हैं। देखें, CC जो है वो है कोरंडम, DD जो है वो है लाइमस्टोन, EE चौक, FF ब्लू विट्रियल और GG जो है वो लाफिंग गैस है। GG के बारे में नहीं पूछेंगे आपसे, हाइपोक्लोरस एसिड HH के बारे में पूछेंगे। ठीक है, आजा जरा इनके यूजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, किस किस का यूज हमसे पूछा जा सकता है। तो आते हैं जरा इनकी बात करते हैं। अगर हम कोरंडम की बात करते हैं तो कोरंडम को जेम स्टोन्स के तौर पे यूज किया जाता है डिफरेंट कलर्स के अंदर, जिसके अंदर मुख्तलिफ टाइप से कोरंडम की, जैसे कि रूबी है जिसको रेड कलर का पत्थर होता है ना, जिसको कहा जाता है याकूत, वो है। एमरल्ड होता है ग्रीन कलर का पत्थर, इसको यूज किया जाता है। सफायर, नीलम, और इसको ग्रीन कलर के क्या नाम, सफायर जो होता है ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का स्टोन होता है, इसको यूज किया जाता है। टोपाज जो होता है वो येलोइश व्हाइट कलर का होता है, इसको यूज किया जाता है। इन चारों का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। इन चारों का फॉर्मूला क्या होगा? जो कोरंडम का फॉर्मूला है, यानी कि Al2O3। ठीक है, आगे बात करते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट जो होता है वो हम एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के लिए यूज करते हैं। लाइमस्टोन या चौक जो है इसको हम मार्बल के लिए यूज करते हैं या फिलर्स के तौर पे यूज करते हैं कॉस्मेटिक्स के अंदर। और अब आखिरी चीज रह गई थी, एक सेकंड में इसको दिखा देता हूँ। आखिरी किस चीज का यूज रह गया? वो रह गया ब्लू विट्रियल का यूज। ब्लू विट्रियल को हम लोग यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड्स के तौर पे यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स के तौर पे यूज करते हैं, ड्राइंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं, क्लीनिंग ऑफ वाटर के लिए ब्लू विट्रियल को यूज
तो स्टूडेंट्स बात यह है कि जितने भी यूजेस पूछे जा सकते थे, या जितने भी एक्शन ऑफ हीट, या जितने भी प्रिपरेशन, या जितने भी फॉर्मूलाज मैं आपको समझा सकता था, जितने पूछे जा सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। ऑल डन। आप ही समझ लें, अगर आपने ये पूरी वीडियो को कर लिया और उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर ली तो आपका एक 4 नंबर का सवाल इंशाअल्लाह 100% निकल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी फायदा हुआ है तो आप मुझे अपनी दुआ में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कर दिएगा। होप यू गेट द आंसर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अब मिलेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। टाटा बाय बाय।